खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बदमाशों ने महिला से की 14 लाख के जेवरों की ठगी। स्कीम 2 की निवासी पीड़िता को बस स्टैंड के बाहर बनाया शिकार। बस के आगे स्टंट करने से मना करने पर युवकों ने रोडवेज चालक को किया घायल। अट्टा मंदिर के पास किया हमला। एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल को किया ट्रैप। पनियाला थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। और शादी के कुछ घंटों बाद दूल्हे की अचानक गई जान। शिवाजी पार्क निवासी युवक की मौत को लेकर शुरू हुई पुलिस जांच। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर बस स्टैंड के बाहर अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के करीब 14 लाख के जेवर पार कर लिए। पीड़ित महिला उर्मिला खंडेलवाल स्कीम 2 की निवासी हैं। वे जयपुर में शादी समारोह में शामिल होकर राजस्थान रोडवेज बस से अलवर पहुंची। उनके साथ बस में एक सवारी भी थी जिसे भगत सिंह चौराहे तक जाना था। जैसे ही वे बस स्टैंड से बाहर निकली, इस व्यक्ति ने उन्हें रोककर सलाह दी कि चोरी की वारदातों को देखते हुए वे अपने सोने के कड़े, चेन और अंगूठियां एक लिफाफे में रख लें। साथ ही खुद भी अपने जेवर एक लिफाफे में रखने का नाटक किया। इसी दौरान इस शातिर ने लिफाफे बदल लिए। ठग खुद को महिला के रिक्शे में साथ जाने की बात कहता रहा, लेकिन वह रिक्शे में नहीं बैठा और मौके से गायब हो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद महिला ऑटो लेकर घर पहुंची और बेटे प्रदीप खंडेलवाल को बताया। वहीं लिफाफे में प्लास्टिक की चूड़ियां निकली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में आरोपियों के त्रिपोलिया तक जाने की पुष्टि हुई है। बस स्टैंड 3 बजे के आसपास उतरी तो यहाँ पर 2 आदमी, उनके एक आदमी तो बस में पहले से ही बैठा हुआ था जयपुर की बस में, और एक आदमी यहाँ पे नीचे मिल गया इनको। उन्होंने बोला कि आजकल बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और आप अपने लिफाफे में ये सोना रख दो, हम भी अपना सोना इस लिफाफे में रख देते हैं दूसरे में। दोनों ने अपना अपना सोना रख दिया और दूसरे आदमी ने फिर लिफाफा बदल दिया और उसमें खाली वो कांच के चूड़ियाँ रख दी। क्या क्या था उसमें? उसमें 2 कड़े थे, चैन थी सोने की, 2 अंगूठियाँ थी। अच्छा, लगभग कितने का गोल्ड है? 13-14 लाख का। 13-14। कहाँ से आ रही थी माता जी? जयपुर शादी से आई थी। अच्छा, कब की घटना है ये? 3 बजे, 3-3:30 बजे। ये हुई कहाँ पर है घटना ये? बस स्टैंड के बाहर। कोई पता लगा कौन व्यक्ति है, क्या है? नहीं, अभी तो पता नहीं लगा। यहाँ से वो सोना ले जाके वो त्रिपोलिया तक जाते हुए दिखे कैमरे में बस। अच्छा, तो माता जी का क्या नाम है? उर्मिला खंडेलवाल। कहाँ की रहने वाली है? स्कीम 2। अकेली थी क्या ये? हाँ, अकेली आई बस में? हाँ जी। उसके बाद क्या सूचना दी आपने पुलिस को? पुलिस को यहाँ कंट्रोल रूम में सूचना दी। उन्होंने कहा कि कोतवाली में जाके रिपोर्ट कराओ पहले। फिर वहाँ गए, वहाँ पे रिपोर्ट कराई। वहाँ से फिर आदमी आए, उन्होंने कैमरा चेक करा। अब पुलिस शिनाख्त कर रही है। आपका नाम क्या है? प्रदीप खंडेलवाल। मैं बस से उतरी थी, मेरे साथ एक आदमी और था, वो भी उतर गया मेरे साथ साथ। उतर के हम बाहर तक आए तो ऑटो वाला हमारे पीछे पड़ गया। तो बोले मैं 50 रुपये में छोड़ दूंगा, आप यहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। हम सब्जी फल फ्रूट वाले के पास खड़ी गई तो उसने कहा पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे, मेरी नौकरी चल जाएगी, मेरे ये होएगा, और आप इनको उतार के अपने पास रख लो। लिफाफा दिया, टेप लगा, फिर टेप लेकर आया, टेप लगा दी, बोला आप इसको अपने पास रख लो। रख ली। फिर थोड़ी देर में कहा मैं अभी आ रहा हूँ, आप खड़ी रहो यहाँ पे। मैं इंचार्ज देखती रही, वो आया ही नहीं, आया नहीं। फिर मैंने सोची स्कूल से बच्चे आ गए होंगे तो मैं दूसरा ऑटो करके घर चले गई। घर गई, इसलिए कॉफी बना के पी ऑफिस से आकर के, और फिर बैठ के देखो बबलू अलवर में क्या चल रहा है। ये देखो, खोला ही, मैंने तो खोला भी नहीं, इसलिए खोल के देखा तो ये ऐसे कड़े निकले, नकली कचकड़े के। अच्छा, हाँ, पीला रंग का लिफाफा दिया है, पीले रंग के से कड़े हैं उसमें। अभी आपको दिखाऊंगी। उसमें क्या क्या रखे हुए थे? क्या क्या माल था आपका? सोने की चैन थी। नहीं, इनको बोलने दो। 2 कड़े थे, एक चैन थी, 2 अंगूठी थी। जब एक बस चालक ने युवक को अपनी बस के आगे स्कूटी पर स्टंट करने से मना किया तो उसने अपने साथियों के साथ हमला कर उसे जख्मी कर दिया। यह घटना अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अट्टा मंदिर क्षेत्र की है। यहां बुधवार देर रात लगभग 12 बजे बस चालक पर 8 युवकों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली, अखैपुरा थाना पुलिस और चेतक टीम मौके पर पहुंची। रोडवेज चालक प्रीतम दिल्ली से होकर अलवर आगार पहुंचा था। जब वह बिजलीगढ़ चौराहे के नजदीक पहुंचा तो एक स्कूटी सवार युवक बस के आगे लगातार स्टंट कर रहा था। स्कूटी पर युवक के पीछे 2 लड़कियां भी बैठी थी। कई बार बस टकराने से बाल बाल बची। प्रीतम ने स्कूटी सवार को समझाने के लिए बस को साइड में रोककर कहा कि बस के आगे स्टंट ना करें, लेकिन युवक नहीं माना। बात बढ़ने पर चालक ने युवक को थप्पड़ मार दिया और इसी बात से नाराज होकर स्कूटी सवार ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में करीब 8 युवक पहुंचे और उन्होंने चालक प्रीतम के साथ जमकर मारपीट की। लाठी, डंडे और लोहे के कड़े से हमला कर उसे जमीन पर पटक कर पीटा। साथ ही रोडवेज बस के शीशे तोड़ दिए। मारपीट के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित चालक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम प्रीतम सिंह। कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए क्या हुआ था? ऐसा हुआ था, इस चौराहे पे इसने ये 2 लड़कियों को लेके बैठा के आ रहा है और ऐसे ऐसे करके लहरा के स्टंट दिखा रहा है मेरी गाड़ी के आगे। मैंने बाल बाल बचाया है इसको, फिर मैंने रोक के जब मेरे पे सहन ना हुई तब इसमें मैंने एक थप्पड़ मारा है। सही है बिल्कुल। अब ये छोटी ये कोई खास उम्र नहीं है इनकी, कपल है बिल्कुल, छोटे ही बच्चे हैं, 15 साल की लड़की। और इसमें भी फिर ये कह रहा है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आगे चौकी है मैं उसमें दूं। ये जो कि खुले रोड पे स्टंट दिखा रहे हैं। अच्छा, किस तरह कहाँ से आ रहे थे ये तो किसी होटल में काम करते हैं और मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ। तो आप रोडवेज के ड्राइवर? हाँ, मैं चालक हूँ। चालक जी। तो कहाँ हुई है घटना? ये अभी बिजलीगढ़ चौराहे पे। तो बाल बच गए? बाल बचे हैं ये मेरे कन्या साइड से टायर से मर जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पनियाला थाना क्षेत्र में छापा मारकर कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। वह करीब 2 महीने पहले ही कोटपुतली बहरोड जिले के पनियाला थाने में तैनात हुआ था। जानकारी के अनुसार थाने में दर्ज एक मामले को निपटाने के लिए कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए मांगे थे। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी परमेश्वर यादव के निर्देशन में साहिब सिंह चौहान और टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। कल परिवादी आया था, उसने कहा कि साहब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उसका वहाँ केस दर्ज है और उस क्रम में वो राजीनामे के लिए थाने में आए थे दोनों पार्टियां। तो कांस्टेबल प्रवीण कुमार इनको यहाँ पे मिला। उसने कहा राजीनामा कराने के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसकी शिकायत हमें लिखित में दी। हमने उसका सत्यापन करवाया तो 20,000 रुपये की डिमांड होना पाएगी, जिसके क्रम में आज हमने ट्रैप लेआउट किया गया तो उसमें 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर। सर एसएचओ की या फिर और किसी की कोई चौकी रहने की अभी कोई सीधी कोई भूमिका नहीं है। शादी के तुरंत बाद दूल्हे की मौत हो गई और परिवार को साइलेंट अटैक का शक है। हालांकि पोस्टमार्टम से ही वजह साफ होगी। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क के आदित्य जाटव की शादी 25 नवंबर की रात 60 फुट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी नव्या से हुई थी। आदित्य मसूरी स्थित डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था। मृतक की पत्नी नव्या के दादा दुलीचंद ने बताया कि परसों ही शादी हुई थी और कल ही हमने बेटी को विदा किया था, लेकिन सुबह यह दुखद खबर सामने आई। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे आदित्य बाथरूम में बेहोशी की हालत में गिरा हुआ मिला। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने पहुंचते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस मौत से दोनों परिवारों में मातम छा गया। दुल्हन नव्या भी अस्पताल पहुंची और पति की मौत का पता लगते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आदित्य के पिता नंद किशोर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जबकि बड़े भाई IOCL में मैनेजर हैं। परिवार ने बताया कि आदित्य की तबीयत शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी और किसी तरह की कोई बीमारी की शिकायत नहीं थी। अचानक हुई मौत के बाद परिजनों को साइलेंट हार्ट अटैक का शक है, लेकिन अभी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल जिला अस्पताल में दोनों परिवार गम में डूबे नजर आए। वहीं शिवाजी पार्क के ASI समरदीन खान ने घटना की जानकारी दी। तो श्याम सिंह उनके पिताजी थे। अच्छा। उनकी लड़की थी। उनकी कल गई थी, परसों शादी थी, कल विदा की थी। और विदा करने के बाद
हम तो निकल लिए सारे वहाँ से, सभी लड़की चली गई अपने उनके साथ। अब सुबह ये बता रहे हैं कि सुबह उसमें बाथरूम में चक्कर आ गए, गिर गया, बस पीछे वो एक्सपायर हो गया। पोस्टमार्टम के लिए अब लाश गई हुई है। क्या नाम है लड़के का? लड़की का लड़के का नहीं पता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये अपने हैं तो खैरथल के, लेकिन अब अलवर में रहते हैं। कौन? लड़की वाले? लड़के वाले। लड़के वाले और लड़की वाले मातौर के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में 60 फुट रोड पर रहते हैं। अच्छा, तो ये लड़का कोई पोस्ट पे है? लड़का पोस्ट पे था, तो डिप्टी डायरेक्टर था उसमें। कौन जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। थाने शिवाजी पार्क अलवर से समरदीन के एसआई। आज इतला मिली कि आदित्य वर्मा 1/22 शिवाजी पार्क का रहने वाला है, जिसकी शादी दिनांक 25/11/2025 को श्याम सिंह चालक पुलिस का लड़की नित्या से हुई थी। आज दिनांक 27/11/2025 को सुबह 5:30 बजे के करीब लेटरिन बाथरूम गया था, तो काफ़ी समय हो गया उसकी माँ आवाज़ लेटरिन बाथरूम करने गई तो उसने आवाज़ दी, वो बोला नहीं। अंदर से उसके पिता को बुलाया, आवाज़ दी कि भाई अभी बोल नहीं रहे आदित्य। नहीं बोलने की वजह से उन्हें दरवाजे में धक्का दिया तो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के बारे में उन्होंने कहा हमें कोई शक शुबा नहीं, अचानक कोई मौत हुई इसकी। क्या काम करते थे आदित्य? ये DRDO में JPDIR के सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत थे अलवर में सर। तो शादी कब की थी ये? शादी 25/11/2025 को हुई थी। अपने रणजीत नगर 60 फुट रोड पर रहते श्याम सिंह रावत है, राजस्थान पुलिस में उनकी लड़की से शादी संपन्न हुई थी। अलवर में भूरा सिद्ध रोड पर 20 नवंबर को हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीजवाड़ नरूका गांव निवासी 28 वर्षीय सोनू जांगिड़ प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य के लिए अलवर आया था। इसी दौरान भूरा सिद्ध रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सोनू को तत्काल सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया और इसके बाद सोनू को निम्स जयपुर ले जाया गया। उपचार के दौरान बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि सोनू जांगिड़ परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके 5 महीने का बच्चा है और पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उधर अरावली विहार थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अब उस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। इसका नाम साहब सोनू कुमार जहांगीर है। ये बीजवाड़ नरूका का रहने वाला है, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर। क्या हुआ था? इसका पता नहीं साहब, कोई एक्सीडेंट हुआ है या वैसे गिरा है या क्या हुआ है। रात को किसी ने बुलाया था इसको प्रॉपर्टी के चक्कर में, और वहाँ से आ रहा था रात को 9-10 बजे के करीब भूरा सिद्ध रोड पे। वहाँ पे फिर इसको पता नहीं कौन तो उठा के लाया, पुलिस वाले उठा के लाए बताए, और किसने खबर की है किसने नहीं की है हमको इस चीज का मालूम नहीं है। शादीशुदा है ये? नहीं है साहब शादीशुदा। उम्र कितनी है? उम्र है 28 वर्ष। कितने भाई बहन है? भाई बहन 5 है साहब, और एक ही भाई है, अकेला ही है, अकेला ही था। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गुजर रही है साहब, 9-10 महीने हो गए। यही था एक घर में, और इसके साथ में साहब ये हो गया। क्या काम करते थे? प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी का। अलवर के ऊंटवाल गांव में बुधवार शाम 2 पक्षों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ओर से लाठी, डंडे, फरसी और सरियों से हमला किया गया। इसके चलते एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के परिजन अरशद ने बताया कि 4 दिन पहले छोटे बच्चों के मामूली झगड़े को लेकर शेर मोहम्मद और आस मोहम्मद के परिवार से कहासुनी हुई थी। उस समय गांव वालों ने मामले को शांत करा दिया था, लेकिन बुधवार शाम अचानक दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने छत से पत्थर फेंके और फरसी और लोहे के सरियों से वार किया। इसमें सोराब, शमी खान, जमील और जुबेर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का कहना है कि बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद यह मामला हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनका रास्ते में घर है, तो जब भी बच्चे बड़े बूढ़े जो भी जाते हैं, छेड़छाड़, गाली गलौज,
और उनका काम यही है, लड़ाई झगड़ा। बहुत पुराने केस भी उनके पास ऊपर बहुत है। उन्होंने पहले एक अपनी औरत मारी है। अब क्या है? सुनो, ये धमकी देते हैं तो ये कहा सुनी हो गई। कहा सुनी होने के बाद गांव में पता पड़ता है सब कोई। एक आदमी वहाँ हमको गया समझाने, दोनों परिवार को समझा दिया, भाई तुम लड़ना झगड़ा नहीं। हमने कहा हम नहीं लड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो 3 दिन बाद उन्होंने, जैसे दुकान है वहाँ पे, तो दुकान पे जाते हैं आते हैं, तो जब एक एक करके 3-4 छत पे चढ़े हुए थे, वहाँ पत्थर रखे और नीचे लाठी डंडे फर्शियों से इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कितने बजे? सुबह 4, 4:15 बजे का टाइम है। और सारे परिवार वाले जो भी है अपने मेहनत मजदूरी करते हैं, सारे, कोई भी नहीं था, वो 4-5 बंदे थे जिनके ऊपर वो। आज ये बच्चों के ऊपर ही झगड़ा हुआ है? नहीं, 4-5 दिन पहले हुआ था हल्का फुल्का। आज जो पुराने जो झगड़े को लेकर आज हमला किया? आज उन्होंने हमला किया, पता नहीं क्या मशवरा कर रखा था क्या नहीं। क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, वैसे ही छोटे बड़े बच्चे जैसे लड़ झगड़ते हैं। तो वो सहजोर है, किसी से डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लोग घायल हुए हैं? आदमी 4-5 घायल है। क्या क्या नाम है, कितनी उम्र है? समीखा, सौरभ, जुबैर और उसका क्या नाम है, जमील। और ये लेडीज है, ये वहाँ जब हल्ला हुआ गई पहुँची तो देखो इसकी नाड़ में खरोंच आई हुई है, इसकी हंसली छिना के ले गए और धक्का मुक्की इसके दिया, वैसे मार धाड़ इसके करी नहीं है। वो हमला करने वाले कौन कौन है, नाम क्या है? वो आस मोहम्मद, नसीर, सद्दीक और शेर मोहम्मद, शकील, रफीक। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कन्हैयालाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि 18 मई 2024 को उसकी नाबालिग बेटी घर के बाहर गई थी और वापस नहीं लौटी। सदर थाना पुलिस ने एएसआई हरलाल के नेतृत्व में जांच शुरू की और पीड़िता को पंजाब के नकोदर से बरामद कर लिया। बाद में अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर पूनम ने आगे की जांच पूरी की। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप प्रमाणित पाते हुए चार्जशीट पेश की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी करण को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को 50,000 का प्रतिकर दिलवाने के लिए अनुशंसा भी की है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। 18/5/2024 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी घर से बाहर गई थी और उसके बाद वो लापता हो गई। उसको इधर उधर काफ़ी तलाश किया लेकिन पीड़िता कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद सदर थाना पुलिस के एएसआई हरलाल द्वारा पीड़िता की तलाश की गई। तो तलाश में मुखबिर से पता चला कि पीड़िता नकोदर जालंधर पंजाब में है। तो वहाँ उसको दस्तयाब किया गया पुलिस द्वारा। दस्तयाब होने के बाद डॉक्टर पूनम जो सीओ थी उनके द्वारा इसमें जांच की गई और जांच में पता चला कि पीड़िता को मुलजिम कन्हैयालाल उर्फ करण बहला फुसला के ले गया और वहाँ पर पंजाब में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और ये घटना करी। तो पीड़िता नाबालिग थी जिस पर पुलिस ने सारा अनुसंधान करके आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की और प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी इसमें सभी विटनेस को एग्जामिन कराने के बाद और मुकदमा कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कन्हैयालाल उर्फ करण को, जो पंजाब का निवासी था जालंधर का, उसे दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। अलवर के ज्योतिराव फुले सर्किल पर बुधवार देर रात बड़ा हादसा होते होते बचा। रात करीब 11:15 बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सर्किल पर चढ़ गई। गनीमत रही कि कार में सवार जीजा साला दोनों सुरक्षित बच गए क्योंकि टक्कर के समय एयरबैग खुल गए थे। दोनों युवक शराब के नशे में थे और ऐसे में कोतवाली थाना पुलिस ने कार को धारा 185 में जब्त कर चालान कर दिया। हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हुआ है। इसमें नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार कार चौराहे पर लगी लोहे की एंगल और एक पिलर पर चढ़ गई। उधर एएसआई विजेंद्र यादव ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं कार चालक अंबेडकर नगर निवासी रवि के अनुसार वे बुधवार की तरफ से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। ज्योतिराव सर्किल से एसएमडी सर्किल की ओर मुड़ते समय अचानक एक श्वान कार के आगे आ गया।
उसे बचाने के प्रयास में एक्सीलेटर पर पैर पड़ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सर्किल पर चढ़ गई। रवि ने बताया कि वे और उनके जीजा दोनों एयरबैग खुलने से सुरक्षित बच गए। यह हादसा गत रात्रि सामने आया। महात्मा ज्योतिबा फुले दर्शन संस्थान के सदस्य बाबूलाल सैनी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर संस्थान और सर्व समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। सभी ने आरोपी की जल्द पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। आपको महात्मा ज्योतिराव संस्थान के ऊपर चौराहे के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने वाहन लापरवाही पूर्वक चलाकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके लिए महात्मा ज्योतिबा राव दर्शन संस्थान के सदस्य एवं सर्व समाज में भारी आक्रोश है और सभी की ये पुलिस प्रशासन से मांग है कि आरोपी की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की। भाजपा ने जिला कार्यालय पर मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इसे जिला प्रभारी रोशनलाल सैनी ने संबोधित किया। वहीं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी विचार रखे। इस अवसर पर घुसपैठियों और गलत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने का भी आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 2 जगह नाम भी नहीं होने चाहिए। वहीं पार्टी नेता ऋषिराज शर्मा और नरेश गोयल ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला संयोजक, सह संयोजक, विधानसभा में कार्यरत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने पंचायती राज और नगरीय निकाय के कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद चुनाव नहीं करवाने को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में स्पष्ट कहा कि चुनाव नहीं करवाना संविधान का सीधा उल्लंघन है। साथ ही जूली ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित समाज के हित में किए गए कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। वे बुधवार को राजस्थान विधानसभा में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को 5 वर्ष हो गए, इसके बावजूद सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना संविधान का उल्लंघन है। साथ ही जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में युवा कांग्रेस के संकल्प अभियान में मौजूद कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा दलित नेतृत्व को बड़े पद देने की परंपरा का उल्लेख किया। इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित खुद अपना भी उदाहरण दिया। उधर पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार राज्य सरकार एसआईआर की आड़ में पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को नहीं करवाना चाहती। इन चुनावों को लगातार टाला जा रहा है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर कार्य के तनाव के कारण राजस्थान के 2 बीएलओ सहित देश भर में 22 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सर, केंद्र सरकार 12 राज्यों में एसआईआर करा रही है और अभी तक इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हो गई है, 2 राजस्थान में हुई है। टोटल 20-25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। काम का दबाव बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन में है बीएलओ। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ, एसआईआर की अभी कोई आवश्यकता थी नहीं। इन्होंने केवल राजस्थान में तो पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव ये करवा नहीं पा रहे, डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 साल के कार्यकाल में कोई काम तो करवाया नहीं। इसलिए चाहते किसी भी तरीके से चुनाव आगे बढ़े और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को प्रेशर बढ़वा के और राजस्थान में एसआईआर का कार्यक्रम शुरू करवा दिया। और बीएलओज को बुला बुला के अधिकारी धमका रहे हैं और इतना प्रेशर उनके ऊपर काम का है, इतना तनाव में वो है कि 2 बीएलओ तो राजस्थान में मर गए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, चलो आप एसआईआर करवा ही रहे हैं तो एक तो टाइम लिमिट में करवाएं। दूसरे बीएलओ पर इतना प्रेशर नहीं बढ़ाया कि भाई 70% तो आप कम से कम करके दो, 84% तो करके ही दो। एसआईआर तो 100% ही होनी चाहिए, लेकिन बीएलओ के साथ सहायक लगाए, उनकी मदद के लिए और कर्मचारी लगाए और उनको प्रेशर से मुक्त रखकर उनसे काम कराएं, एक टाइम लिमिट में काम कराएं। अब इनका प्लान ये है कि भाई ये जैसे अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिए कि सरकार 15 अप्रैल से पहले पंचायत और निकाय चुनाव कराए। अब ये सरकार आप देखना उनको भी टालेगी, कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगवाएगी कि साहब अभी हमारा एसआईआर का कार्यक्रम हुआ नहीं, इसलिए हम इसको चुनाव को और आगे बढ़वाना चाहते हैं। फिर बाद में जनगणना करेंगे, क्योंकि
वो उसको ओबीसी आरक्षण का बहाना लेंगे। ओबीसी आरक्षण बिना जातीय जनगणना के हो नहीं सकता, फिर ये जनगणना में 1 साल निकाल देंगे। तो इन लोगों का कोई पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कराने का कोई मन नहीं है, और उसी का बहाना लेके SIR की आड़ में उन चुनाव को आगे खिसकाना चाहते हैं। BLO जो प्रेशर बढ़ा रखा है, उनके परिवारजन परेशान है, BLO मर रहे हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा वाली स्थिति है राजस्थान में। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इस बात को हमारी आप भी ऊपर तक पहुँचाओ। सर क्या कारण है कि सरकार चुनाव से भाग रही है? सरकार ने कुछ काम तो किया नहीं, अब जनता के बीच में किस मुंह को लेके जाएगी, इसलिए चाहते हैं कि जितना टट जाए उतना ठीक है। वोटर लिस्ट के SIR के तहत गुरुवार को अलवर बस स्टैंड के समीप हेल्प डेस्क शिविर लगाया गया। मतदाताओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन गणना फॉर्म भरवाने में सहयोग के लिए यह कैंप आयोजित हुआ। यहां मौजूद कर्मचारी विजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जिला प्रशासन ACM की ओर से लग रहे कैंप में भाग संख्या 110, 111 और 112 के मतदाताओं की मदद की गई। सर आज ACM अलवर सिटी द्वारा चित्रकूट धर्मशाला बस स्टैंड के सामने यहाँ पर हेल्प डेस्क का कैंप लगाया गया है। इसमें भाग संख्या 110, 111, 112 के जो भी मतदाता हैं, इनको कोई भी परेशानी आ रही है 2002 से संबंधित डिटेल में अपने EF फॉर्म को डिजिटलाइजेशन करने में, तो संबंधित हेल्प डेस्क के सामने आकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पूरी IT ऑफलाइन हेल्प और ऑनलाइन किस तरह से? ऑफलाइन हेल्प मतलब फॉर्म में अगर किसी मतदाता को समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी डिटेल कैसे भरनी है, तो यहाँ पर कैंप लगाकर उनको ये भी समझाया जा रहा है कि अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में स्वयं का है तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म की एंट्री करनी है। अगर आपके किसी रिश्तेदार का नाम है, जैसे माता पिता दादा दादी का है, तो राइट हैंड साइड में जो फॉर्म है उसमें एंट्री करनी है। ऑनलाइन कार्य के अंतर्गत हम उनकी 2002 की डिटेल निकालकर मैप कर रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन डिजिटलाइज कर रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें 9 उपाध्यक्ष और 4 महासचिवों के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। हालांकि अलवर से किसी को भी स्थान नहीं मिल पाया है। जिला प्रभारी रोशन लाल सैनी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नए लोगों और युवाओं को भी मौका दिया है, साथ ही काम के आधार पर नियुक्ति हुई है। वहीं जो नेता पदाधिकारी बनने से रह गए हैं, उन्हें अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी। सर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहें, क्या टिप्पणी आप? देखिए कि आज जो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, उन लोगों को स्थान मिला है जो पार्टी के प्रति निष्ठावान थे और जो पार्टी के प्रति गंभीरता से काम किया और जो अंतिम पायदान के कार्यकर्ताओं का जो ध्यान रखते हैं, उन लोगों को आज इस पार्टी के अंदर मौका मिला है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए जो बचे हुए लोग हैं उनको भी कई काम मिलेंगे और जो मिल गए, जो आज पार्टी में बने, उनको मैं मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूं और पार्टी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको आगे लाने का प्रयास करती है। सर इस बार युवाओं को काफी फोकस किया, युवाओं को काफी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं भाई युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसी को सारे मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के कार्यकारिणी की घोषणा की, ताकि पार्टी अंतिम पायदान तक काम करने का प्रयास करे। नगर निगम चुनाव, नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये कार्यकारिणी अच्छा काम करेगी और निश्चित रूप से सत्ता में पार्टी को जिताएगी? नहीं, जहाँ तक जीत और हार का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ती है और हमारी जो कार्यकर्ता की फौज है वो हमारे पन्ना प्रमुखों तक हमारी टीम बनी हुई है। कभी भी हमारी पार्टी बड़े नेताओं के भरोसे का चुनाव नहीं लड़ती है, कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है और कार्यकर्ता ही उसको जीत तक ले जाते हैं। तो बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में जरूर हमारा काम होता है, उनके दिशानुसार काम होता है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं। सर नई कार्यकारिणी बनी है तो इससे कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितनी खुशी है? नहीं, जहाँ तक नई कार्यकारिणी बनी हुई है, पूरा मंथन होकर और सभी कार्यकर्ताओं की राय लेकर ये कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग खुशी का माहौल है। आज पार्टी कार्यालय में देखिए आप, पटाखे छूट रहे, सारे लोग खुशी से खुशी मना रहे हैं, तो ऐसी कोई नहीं है, सब मिलजुल के काम करेंगे।
राजस्थान मेघवाल समाज संस्था ने संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया। बुधवार शाम अंबेडकर सर्कल स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष निहाल सिंह, देव प्रकाश, मनोहर लाल गोरा, फूलचंद आर्य, किशोर सिंह, शीशराम कन्नौजिया, परमिंदर सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री और महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल आदि मौजूद रहे। एक और जहां अलवर शहर में सफाई व्यवस्था और गंदगी से निजात पाने के लिए कोशिशें जारी हैं, वहीं जिला कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसके बावजूद केंद्रीय बस स्टैंड के मुख्य द्वार के पास बने टॉयलेट के आसपास भारी गंदगी का आलम है। वहीं दूषित पानी जमा होने से बदबू फैल रही है। रोडवेज के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, साथ ही बीमारी का भी अंदेशा बना हुआ है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। रिवाज रिसोर्ट हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरव कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है
ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत केरवाड़ा में एक ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण कर दुकान बनाने के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर पंचायत प्रशासक और सचिव पर उदासीनता बरतने के आरोप भी लगे हैं। इसे लेकर लोगों ने गुरुवार को अलवर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक आरजी खसरा नंबर 1183 गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति सरकारी जमीन पर दुकान बना रहा है। रमेश चंद्र ढीमर, रीना देवी, मिथिलेश, काली, कमलेश, सुनीता और दशरथ सिंह आदि ने इसकी शिकायत की है। वहीं जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। समस्या ये है साहब, गांव में आराजी मतलब ये खसरा नंबर ये 1183 है और ये साहब जमीन पंचायत भवन के जस्ट बगल में 100 बीघा की समथिंग पड़ी हुई है और इसमें कोई सरकारी महकमा खोला जाए। इस पर श्री राम पुत्र भौरीलाल अतिक्रमण कर रहा है, सब दुकान बना रहा है। सरपंच और सेक्रेटरी कुछ कह नहीं रहे, इसको सरकारी इसमें यूज नहीं जा सकता। हमारे आपसे यही निवेदन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के लिए जिला रसद अधिकारी कार्यालय में साक्षात्कार लिए गए। गुरुवार को साक्षात्कार के दौरान मालाखेड़ा क्षेत्र की 8 दुकानों के लिए महिला पुरुष अभ्यर्थी पहुंचे। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा सहित सहकारिता विभाग की टीम के सदस्य, प्रशासक और मालाखेड़ा एसडीएम की भी मौजूदगी रही। डीएसओ जुनेजा के अनुसार यहां जमालपुर, मालाखेड़ा, चौमू, हल्दीना, कलसाड़ा, पाला और पूनखर में उचित मूल्य की दुकान के लिए साक्षात्कार लिए गए। उधर साक्षात्कार देने आए दिव्यांग सतीश कुमार ने बताया कि रसद विभाग के 3री मंजिल पर स्थित कार्यालय में दिव्यांगजनों के आने जाने के लिए रैंप और लिफ्ट से सुविधा रहती है। आज रसद विभाग के साक्षात्कार है
तो हम साक्षात्कार देने के लिए आए हैं और थर्ड पेज पर लिफ्ट के द्वारा आए हैं, जिससे दिव्यांगों को काफी सहूलियत हुई। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी स्थित यादव बास में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ आचार्य पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भागवत का महत्व बताया, साथ ही सुखदेव और परीक्षित आदि से संबंधित प्रसंग सुनाए। इस मौके पर पंडित नवीन शास्त्री, गोपाल चौधरी, हेतराम धर्मू, कैलाश, सिया, हरफूल, संतराम और अनिल यादव आदि भक्त मौजूद रहे। मालाखेड़ा विद्युत निगम की ओर से मालीवास, बरखेड़ा और जमालपुर का ट्रांसफार्मर फूंक जाने के बाद नया नहीं दिया जा रहा। ऐसे में पीड़ित लोग अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता से मिलने पहुंचे। मालीवास निवासियों के अनुसार ऐसे में 1 माह से बिजली और पानी का संकट बना हुआ है। दिनेश, चांदराम, रामप्यारी और हरप्यारी आदि ग्रामीणों के अनुसार ऐसे में उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई है। उमरैन स्थित जोहड़ी वाले हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं हनुमान मंदिर में हवन भी संपन्न हुआ। इससे पहले मंदिर में भागवत कथा की गई थी। साथ ही यहाँ राम दरबार और राधा कृष्ण प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ग्रामीण गिरिराज प्रसाद यादव और नीरज शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। आज हमारे गांव में प्राचीन जोड़ी वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर में राधा कृष्ण जी, राम दरबार और गणेश जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पूरे गांव को प्रसादी वितरण का भंडारे का आयोजन किया गया है और सब बस्ती आ रही है प्रसाद लेने के लिए और सभी से आग्रह है कि सब मंदिर में आए और प्रसाद लें। उमरैन ग्राम पंचायत में बंदरों के आतंक के चलते ग्रामीण परेशान हैं। बंदर आए दिन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन श्वान और बंदरों के काटने से पीड़ित मरीज पहुंचते हैं। यहां मौजूद डॉक्टर लतिका ने बताया कि रोजाना इस तरह के 2 से 3 पीड़ित सीएचसी में आ रहे हैं। इनका उचित उपचार किया जा रहा है। हमारे यहाँ मंकीज भी बहुत है, डॉग है, तो पेशेंट आ जाते हैं। 2 सिली शेड के पेशेंट भी आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। एटलीस्ट 2 पेशेंट तो रोज के आ जाते हैं। डॉग बाइट के बहुत केसेस आते हैं और थोड़ा परेशान रहते हैं पेशेंट इसकी वजह से। तो हमें उनका फर्स्ट एड देते हैं और पूरी तरह से उनके रेबीज़ के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो उनको साफ वगैरह किया जाता है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में चोर खेत में लगी ट्यूबवेल से केबल चोरी कर ले गए। पीड़ित रमाकांत शर्मा ने बताया कि उनके खेत पर कोठरी में ट्यूबवेल के लिए वायर लगाई गई थी। बदमाश इसका जंगला उखाड़कर विद्युत केबल काट कर ले गए। चुराई गई केबल की कीमत लगभग 12,000 रुपए है। केंद्रीय खेल मंत्रालय एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय की यूनिटी मार्च के लिए अलवर से सुरेंद्र यादव और भाविक जोशी का चयन हुआ है। वे 7 दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। यह युवा कार्यकर्ता बसों द्वारा रवाना हुए, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। भाजपा नेता सुरेंद्र यादव ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन जारी है। इसमें जयपुर से यमुना प्रवाह का आगाज हुआ है, जिसका समापन गुजरात स्थित प्रतिमा स्थल पर होगा। इसके लिए अलवर से भाविक जोशी एवं सुरेंद्र यादव का चयन किया गया है। बड़ौदा में पुलिस थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि डीग जिले के काबान का बास खोह निवासी आसीन ने इसकी सूचना दी है। उनके परिवार की युवती बड़ौदा में कस्बे में अलवर भरतपुर रोड पर रहती थी। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया कि मृतका सहरुना 5 महीने की गर्भवती थी। पेट में दर्द की शिकायत होने पर उसे रामगढ़ से अलवर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। बड़ौदा में सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। को जरिए टेलीफोन सूचना मिली की थी कि आसीन नाम का व्यक्ति है, कावानबाद थाना खो जिला डी। उसने सूचना दी कि हमारे परिवार की बेटी बड़ौदा में ब्याही है जो मर गई, आप पहुंचे, पुलिस पहुंचे। तो इस इत्तला पर मैं जाब्ते के बाद पहुंचा और वहाँ मालूमात किया गया। उसके परिवार वाले मिले, ससुराल वाले मिले। सब ने बताया कि सुबह ही उसके पेट में बच्चा था और सुबह ही दर्द उठा था पेट में, और हम इसको लेके रामगढ़ हॉस्पिटल गए थे। और रामगढ़ से लेके फिर वहाँ से जब तबीयत सही सुधार नहीं हुआ तो हम सरकारी हॉस्पिटल लेके पहुँचे, और सरकारी हॉस्पिटल से फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके पहुँचे थे, और वो जहर इलाज मतलब एक रास्ते में दम तोड़ दिया था। उसको ये वापस लेके आगे थे, और वापस आने के बाद फिर इनने अपने उधर पियर पक्ष वाले इनको फ़ोन कर दिया। वो लड़की का पिताजी जुम्मा वो भी आ गया था, और बैठ के आपस में बैठ के विचार विमर्श किए थे इनने। और जब ये संतुष्ट हो गए तो कि हमारी लड़की पेट दर्द होने के कारण मरी है, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।
तो इस संबंध हमने कहा कि पोस्टमार्टम समय होगा और उसका सुबह आज पोस्टमार्टम हुआ है और उन्हें एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें मर्ग दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू है। नौगावा सीनियर गर्ल्स स्कूल में भामाशाह सुरेश चंद्र गर्ग और शकुंतला देवी ने वाटर कूलर भेंट किया है। उन्होंने अपने परिजनों लालाराम गर्ग और जयंती देवी की स्मृति में यह कदम उठाया। विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा ने बताया कि इससे पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं विद्यालय प्रबंधन की तरफ से भामाशाह का साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस दौरान मनोज कुमार जैन, राजेंद्र सोनी, रवि कपूर, रजत जैन, मनदीप सिंह, निर्मल जांगिड़ और बसंत चौधरी आदि मौजूद रहे। थानागाजी में विप्रो फाउंडेशन के सानिध्य में उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को ज्ञापन दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश के IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध जताया गया। साथ ही निलंबन एवं गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। ज्ञापन देने वालों में सुरेश शर्मा, जगदीश शर्मा, राजेश शर्मा, चेतन, सुरेंद्र और कैलाश आदि उपस्थित रहे। मैं भूदेव शर्मा, जिला अध्यक्ष विप्रो फाउंडेशन खैरतल तिजारा। संतोष वर्मा नाम का ASI अधिकारी है, IAS अधिकारी है, जिसने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के गंदी सोच रखते हुए एक गलत वक्तव्य दिया है। इस संदर्भ में पूरे ब्राह्मण समाज में तो रोष है ही है, इसके अलावा सभी समाजों में भारी रोष है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने SIR कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रही राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा ERO का सम्मान किया। साथ ही 7वें स्थान पर रहे कठुमर ERO को भी वर्चुअल रूप से सम्मानित किया गया है। इन अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने भी प्रशस्ति पत्र भेंट किए। गौरतलब है कि प्रदेश में टॉप 26 ERO में से विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की ERO एवं SDM सीमा मीणा पहले स्थान पर रही। साथ ही कठुमर के ERO श्याम सुंदर चेतीवाल 7वें स्थान पर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने किशनगढ़ बास ERO मनीष कुमार को 23वें स्थान पर रहने पर वर्चुअल रूप से सम्मानित किया। उनकी ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मनीष कुमार को प्रशस्ति पत्र भेंट किया। ERO जाटव ने अपने क्षेत्र में गणना प्रपत्रों के समयबद्ध वितरण, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन और वोटर लिस्ट शुद्धता आदि पर विशेष ध्यान दिया। भिवाड़ी PHED कार्यालय पहुंचकर अनेक स्थानीय लोगों ने अवैध कनेक्शन और गलत बिलिंग के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। UIT सेक्टर 3 स्थित राजीव गांधी एनक्लेव के निवासी यहां पहुंचे और जल आपूर्ति में लापरवाही के आरोप भी लगाए। निवासियों ने स्पष्ट किया कि कई परिवार बिना मीटर और बिना वैध कनेक्शन के पानी का उपयोग कर रहे हैं। वहीं कुछ उपभोक्ताओं को बिना मीटर के भी मीटर चार्ज जोड़कर गलत बिल भेजे गए हैं। उधर अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र यादव के अनुसार अब अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लगाया जा रहा चार्ज हटाकर राशि अगले बिल में एडजस्ट की जाएगी। वहीं शिकायत देने पहुंचे लोगों ने विभाग के एक ठेकेदार पर अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए हैं। बिल आ रहा है मेरा 32 महीना से और मेरा काट के बिल मेरा एक महीना का 4,500 रुपये दे दिया। एक में सद्दाम है और एक में सद्दाम हुसैन है। तो एक काट दिया, सद्दाम नाम आया है, सद्दाम हुसैन काट दिया इन्होंने। और जो भर चुके वो पैसे नहीं आए। लोग ये जब तो बोला काटेंगे जो ना पिछले हम जुड़ का आ जाएगा, थोड़ा कट जाएगा। अभी आपने क्या आश्वासन दिया इन्होंने? उनसे कहा है भाई मेरे साथ ऐसे हो रही है, हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, बात कर लेंगे, बात तो सुना ही नहीं करते। राजीव गांधी एनक्लेव सोसाइटी में फर्जी कनेक्शनों की शिकायत प्राप्त हुई है। राजीव गांधी सोसाइटी से जो लोग आए हैं उन्होंने कहा है कि 80 कनेक्शन तो हमारे लीगल है, बाकी लोगों ने फर्जी कनेक्शन कर रखे हैं, उनको कटवाया जाए और उन पर दंड लगाया जाए। तो इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर सुनने में आया है कि बिगर मीटर चार्ज ले रहे हैं, बिल ले रहे हैं। मीटर चार्ज कोई नहीं लिया गया बिल। सर लिया है, मीटर का बिल चार्ज लिया है, उसमें 150 रुपये बताया गया है और रसीद में भी है। रसीद भी है इनके पास। मीटर का कोई मीटर रेंट लिया है तो उसको माइनस कर देंगे यदि लिया है तो, बाकी इन पे भी मीटर लगाए जाएंगे। सरकार बोले नहीं, मैडम से
बोलते ना जी बात। मैडम क्या होता है, बाढ़ में 100 रुपये नए कनेक्शन के मांग रहे हैं यहाँ पे, बिजली और पानी का। ठीक है, हम समर्थन नहीं है, हम नहीं दे सकते, हम बाढ़ में 100 रुपये पे नहीं कर सकते। यहाँ आए हैं, पानी का बोल रहे हैं, बाढ़ में 100 का नया कनेक्शन। हम राजीव गांधी इंक्लेव से आए हैं और पानी के बिल की समस्या को लेके आए हैं। कितना बिल आ रहा है आपको? बिल आ रहा है 1000, 1900, 2200 ऐसे आ रहा है। सुनने में आया है कि आपके मीटर नहीं है, उसके बावजूद भी बिल निकल। हाँ, मीटर नहीं है, कनेक्शन है मगर मीटर नहीं लगाए हैं उन लोगों ने। तो उसका बिल आ रहा है बराबर? हाँ, बिल बराबर आ रहा है। पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। 2200, 2300, 2400 बिल आ रहे हैं और पानी टाइम से मिलता नहीं है। कनेक्शन बहुत लोगों के है नहीं और PHD से शिकायत करते करते हम लोग थक चुके हैं। तो आप आए कहाँ से हो? राजीव गांधी इंक्लेव, भिवाड़ी 3 सेक्टर। पूरा बात क्या थी, पूरी बताओ। पूरी बात ये थी कि पहले तो बोलती थी मैडम कि आप लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए, फाइल लगाओ, जब के आगे थे कनेक्शन लेंगे, तो हमने फाइल भी लगा दी। ये बिल को ज़्यादा लेके शिकायत कर रहे हैं। बिल सबका फिक्स पे ही आया है। अगर किसी को पर्टिकुलर कोई कंप्लेन है तो अपना बिल लेके आए, रसीद लेके आए। उनका जब से बिल जारी हुआ है, अगर कोई करेक्शन है तो उसको सही कर दिया जाएगा। वैसे नियमानुसार बिल सही जारी किया गया है। ऐसा कह रहे हैं कि अवैध कनेक्शन बताया गया है और राजीव गांधी इंक्लेव सोसाइटी है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी अवैध कनेक्शन अगर पाए गए हैं तो उनको कल से हम एक कॉन्ट्रैक्टर और JN साहब वगैरह सब जाके उनको सारा काट दिए जाएंगे। कितने दिन में हो जाएगी ये कार्रवाई? कल से ही एक अभियान चालू कर देंगे अवैध कनेक्शन को काट। शेखपुर थाना क्षेत्र के सिरौली कलां गांव में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन टूटने से कुछ मवेशियों की जान चली गई, वहीं लोग बाल बाल बचे। यहां हाई वोल्टेज लाइन अचानक टूटकर एक किसान की 2 भैंसों पर गिर गई और उनकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत निगम की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। यहाँ हाई टेंशन लाइनें घरों के बिल्कुल नजदीक से गुजरती हैं, जिससे रोजाना खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इन लाइनों को सुरक्षित दूरी पर स्थानांतरित किया जाए। वहीं शेखपुर थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जांच जारी है। मध्य प्रदेश के IAS संतोष वर्मा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ भिवाड़ी में विप्र फाउंडेशन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यहां ADM सुमित्रा पारिक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने कहा कि IAS के वीडियो में सामने आई भाषा ब्राह्मण समाज सहित नारी सम्मान का घोर अपमान है। विप्र फाउंडेशन ने मांग की है कि अधिकारी संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर कानूनी दंड दिया जाए। आज थानागाजी SDM महोदय को IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसके विरोध में पूरे ब्राह्मण समाज में एक आक्रोश है और सभी सर्व ब्राह्मण समाज ने संगठित होकर SDM महोदय को राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन दिया है कि संतोष वर्मा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई की जाए। संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की लड़कियों के लिए बहुत गलत शब्द बोल दिए कि मेरे बेटे के साथ ब्राह्मण समाज लड़की देगा तो मैं आरक्षण बंद कर दूंगा। तो ये गलत है ब्राह्मण समाज के लिए और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आग जल गई है और जल्दी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ब्राह्मण समाज रोड पे आएगा, सड़कों पे आएगा और ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर रहा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बदमाशों ने महिला से की 14 लाख के जेवरों की ठगी। स्कीम 2 की निवासी पीड़िता को बस स्टैंड के बाहर बनाया शिकार। बस के आगे स्टंट करने से मना करने पर युवकों ने रोडवेज चालक को किया घायल। अट्टा मंदिर के पास किया हमला। ACB ने 20,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल को किया ट्रैप। पनियाला थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। और शादी के कुछ घंटों बाद दूल्हे की अचानक गई जान। शिवाजी पार्क निवासी युवक की मौत को लेकर शुरू हुई पुलिस जांच। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।